मेरे प्यारे सिंह राशि के साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको उन 3 बड़ी बातों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में सच हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार आने वाला समय आपकी राशि वालों के लिए कुछ ऐसे संकेत लेकर आ रहा है जो लंबे समय से चल रही परेशानियों को खत्म कर सकता है। क्या आपको भी लगता है कि पिछले कुछ समय से मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका सही फल नहीं मिल पा रहा? तो हो सकता है अब वो समय खत्म होने वाला हो। ग्रहों की चाल में ऐसा बदलाव दिखाई दे रहा है जो आपकी राशि वालों के लिए कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी बन सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो 3 संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। क्या आपके जीवन में अचानक धन लाभ होने वाला है? क्या कोई बड़ी खुशखबरी या रुका हुआ काम पूरा होने वाला है? या फिर आपकी मेहनत का ऐसा फल मिलने वाला है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी? लेकिन ध्यान रहे, इन 3 बातों में से एक ऐसी भी है जिसे जानना हर आपकी राशि वाले के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने समय रहते इस संकेत को पहचान लिया तो आने वाले मौके को आप अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज जो बात आप सुनने वाले हैं वही आपके जीवन की दिशा बदल दे। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम एक ही जगह पर रुक गए हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन जब परिणाम की बात आती है तो हाथ खाली रह जाते हैं। यह स्थिति केवल आपकी नहीं है बल्कि कलयुग के इस दौर में बहुत से लोग इसी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि और बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो वे व्यक्ति के जीवन में मंथन की स्थिति पैदा करते हैं। जैसे समुद्र मंथन के दौरान पहले विष निकला था और फिर अमृत, ठीक वैसे ही पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं वह आपके जीवन का विष था जो अब समाप्त होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी अब एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जहां वे आपके पिछले कर्मों का फल देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड का ये नियम है कि यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी हर वह रात जो आपने चिंता में बिताई है और आपका हर वह पसीना जो आपने मेहनत में बहाया है उसका हिसाब अब होने वाला है। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि जो दरवाजे सालों से बंद थे वे अचानक से खुलने लगे हैं। ये केवल संयोग नहीं है बल्कि ग्रहों का वह संरेखन है जो आपकी किस्मत की लकीरों को फिर से लिख रहा है। आने वाले समय में जो सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में दिखाई देने वाला है वह है आर्थिक समृद्धि का आगमन। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो धन भाव का स्वामी अब आपकी कुंडली में अत्यंत बलवान स्थिति में आ गया है। पिछले कई महीनों या वर्षों से आपने जो आर्थिक तंगी महसूस की है या फिर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था वह अब वापस आने का समय आ गया है। कलयुग में धन को जीवन का आधार माना जाता है और ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों जिसमें आपको अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब वही प्रोजेक्ट आपके लिए कामधेनु साबित होगा। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं जो पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धन केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों के संचय से आ रहा है। ग्रहों का ये शुभ योग आपके आत्मविश्वास को वापस लौटाएगा और आप खुद को कर्ज या वित्तीय बोझ से मुक्त महसूस करेंगे। आने वाले समय में आपको निवेश के ऐसे मौके मिलेंगे जो भविष्य में आपकी 7 पीढ़ियों के लिए आधार तैयार करेंगे। बस आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा और आने वाले अवसरों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनाना होगा। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, मानसिक शांति और अपनों का साथ ही जीवन को पूर्ण बनाता है। दूसरी बड़ी बात जो आपके जीवन में सच होने वाली है वह है आपके रिश्तों में सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति। पिछले कुछ समय से शायद आपके घर में कलह का माहौल रहा हो या अपनों के साथ वैचारिक मतभेद रहे हों। राहु और केतु की चाल ने अक्सर आपके रिश्तों में गलतफहमियां पैदा की होंगी जिससे आप खुद को अकेला महसूस करने लगे थे।
लेकिन अब शुक्र और गुरु का प्रभाव आपके चतुर्थ और सप्तम भाव पर पड़ रहा है, जो घर के वातावरण को खुशहाल बनाएगा। आपके परिवार के सदस्य आपकी मेहनत और त्याग को समझने लगेंगे, जिससे वर्षों पुराना मनमुटाव समाप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो जीवन साथी की तलाश खत्म होगी, और यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। समाज में भी आपकी छवि एक सुलझे हुए और सम्मानित व्यक्ति के रूप में उभरेगी। जो लोग कल तक आपकी आलोचना करते थे, वे अब आपकी सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे। ये समय आपके लिए अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने और नए प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का है, जो आपके करियर और व्यक्तिगत विकास में सहायक सिद्ध होंगे। खुशियां अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, बस आपको अपना दिल खोलकर उनका स्वागत करना है। इन तीनों बातों में से ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। ज्योतिष के अनुसार हर बड़ी सफलता से ठीक पहले ईश्वर हमें कुछ खास संकेत देता है। आपके लिए वह संकेत है अंतर्ज्ञान और अचानक मिलने वाले अवसर। आने वाले कुछ दिनों में आपको बार बार कुछ ऐसी चीजें महसूस होंगी जो आपको किसी विशेष दिशा में जाने का इशारा करेंगी। हो सकता है कि आपको सपने में कुछ स्पष्ट दिखाई दे, या फिर किसी अजनबी की कोई बात आपके दिल को छू जाए। यह संकेत आपकी करियर की प्रगति या किसी बड़ी समस्या के समाधान से जुड़ा हो सकता है। इसे दैवीय हस्तक्षेप कहा जाता है। अक्सर हम अपनी तार्किक बुद्धि के चक्कर में इन सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर मौका हाथ से निकल जाता है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देना होगा। यदि आपको अचानक लगे कि आपको किसी पुराने मित्र से मिलना चाहिए या किसी नई स्किल को सीखना चाहिए, तो उसे टालें नहीं। यही वह तीसरी बात है जो आपको कलयुग के इस कठिन समय में सफलता के शिखर पर ले जाएगी। ये संकेत आपको सचेत करेगा कि कब आपको रुकना है और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति इस समय अपनी सजगता बनाए रखेगा, वह आने वाले स्वर्णिम युग का पूरा लाभ उठा पाएगा। अक्सर मन में सवाल उठता है कि आखिर अब ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर ज्योतिष के कर्मफल सिद्धांत में छिपा है। कलयुग में शनि देव को न्याय का देवता माना गया है, और वे इस समय आपकी राशि पर अपनी विशेष दृष्टि रखे हुए हैं। शनि देव का नियम है कि वे व्यक्ति को पहले तपाते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, और जब व्यक्ति उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो वे उसे इतना देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता। पिछले कुछ समय से आप जिस भट्टी में तप रहे थे, वह दरअसल आपको निखारने की प्रक्रिया थी। अब आपकी राशि में ग्रहों का गोचर एक ऐसी स्थिति बना रहा है जिसे राजयोग के समान माना जा सकता है। बृहस्पति का गोचर आपके घन और भाग्य को बढ़ाएगा, जबकि मंगल आपको वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे आप अपने शत्रुओं और बाधाओं को परास्त कर सकेंगे। यह समय आपकी कुंडली के सोए हुए भाग्य को जगाने का है। ब्रह्मांड की शक्ति पक्ष में संरेखित हो चुकी है। आपको बस अपनी नकारात्मकता को त्यागना होगा और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि जो हो रहा है वह आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि किस्में काप ही घूम चुका है और अब जीत आपकी होने वाली है। जब हमारे जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है तो अक्सर नकारात्मक शक्तियां या विचार हमें रोकने की कोशिश करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं तो मन में डर बैठ जाता है या कोई न कोई बाधा आ जाती है। यह आपके संकल्प की परीक्षा होती है। आने वाले समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा। ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि आप बाहरी शोर के बीच अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकें। अपने रहस्यों को हर किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले लोग आपकी ऊर्जा को बाधित कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार गुप्त साधना और मौन इस समय आपके सबसे बड़े हथियार हैं। अपनी योजनाओं पर शांति से काम करें और जब परिणाम सामने आए तो ही दुनिया को पता चले। यह समय अपनी कमियों पर काम करने का भी है। यदि आप में आलस या टालमटोल की आदत है तो उसे तुरंत त्याग दें, क्योंकि आने वाला समय बहुत तेज गति से चलेगा और अवसर पलक झपकते ही निकल सकते हैं। अपने भीतर के विजेता को जगाएं और हर उस डर को पीछे छोड़ दें जिसने आपको अब तक बांध कर रखा था। केवल ग्रहों के भरोसे बैठना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि ग्रहों के अनुकूल होने पर दोगुनी मेहनत करना असली पुरुषार्थ है। ज्योतिष हमें बताता है कि बारिश कब होगी, लेकिन छाता हमें खुद ही लगाना पड़ता है। आपकी राशि के लिए जो खुशखबरी आ रही है वह आपकी सक्रियता पर निर्भर करती है।
आने वाले 3 महीनों में आपको अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना होगा। ये समय नेटवर्किंग करने, नए कौशल सीखने और जोखिम लेने का है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि मैदान तैयार है, अब आपको खेलना है। आपकी किस्मत ने करवट ले ली है, लेकिन उस करवट का लाभ उठाने के लिए आपको बिस्तर छोड़ना होगा। जीवन के इस मोड़ पर आपको कई लोग सलाह देंगे, लेकिन याद रखें कि आपकी परिस्थितियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। याद रखें कि महान कार्य रातों रात नहीं होते, लेकिन उनकी शुरुआत एक छोटे से संकल्प से होती है। आज आप जो वीडियो सुन रहे हैं, इसे एक संकेत के रूप में लें कि आपके दुख के दिन अब गिनती के रह गए हैं। आने वाला समय आपके जीवन में वो रंग भरेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मफल दाता और न्यायाधीश की उपाधि दी गई है। अक्सर लोग शनि की डायया या साढ़े-साती से डरते हैं, लेकिन वास्तव में शनिदेव केवल हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाते हैं। पिछले कुछ समय से आप जिस मानसिक दबाव और संघर्ष से गुजर रहे थे, वह शनिदेव की ही एक पाठशाला थी। इसमें उन्होंने आपको धैर्य, संयम और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाया है। अब जब ग्रहों की स्थिति बदल रही है, तो शनिदेव आपकी राशि पर अपनी कृपा दृष्टि डालने वाले हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने पिछले वर्षों में जो भी निस्वार्थ भाव से मेहनत की है, उसका फल अब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस मिलने वाला है। ये बदलाव केवल आपके करियर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आपके चरित्र में भी एक परिपक्वता लेकर आएगा। अब आप उन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे जो पहले आपको विचलित कर देती थी। कलयुग के इस दौर में, जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, शनिदेव ने आपको तपकर एक हीरे की तरह तैयार किया है। अब आपकी चमक दुनिया को दिखाई देगी और आपके पुराने शत्रु भी आपकी सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। ये न्याय की वह प्रक्रिया है जिसमें देर भले ही हुई हो, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। आपकी ईमानदारी ही अब आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी और आने वाले समय में आप खुद को समाज के एक प्रतिष्ठित और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में स्थापित होता देखेंगे। ब्रह्मांड में देवगुरु बृहस्पति को सौभाग्य और विस्तार का कारक माना जाता है। जब गुरु की शुभ दृष्टि किसी राशि पर पड़ती है, तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं और उसकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लगती है। आने वाले समय में आपकी राशि के लिए गुरु का गोचर किसी वरदान से कम नहीं होगा। पिछले समय में आपने महसूस किया होगा कि आपके पास आइडिया तो बहुत थे, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने के लिए सही मार्गदर्शन या संसाधनों की कमी थी। अब वह कमी पूरी होने वाली है। गुरु का प्रभाव आपको ऐसे गुरुओं, मेंटर्स या प्रभावशाली लोगों से मिलाएगा जो आप करियर की गाड़ी को तेज रफ्तार देंगे। चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी में हो या एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपना नाम बनाना चाहते हो, अब आपके पास विजन की कमी नहीं होगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार आएगा। धन का आगमन तो होगा ही, लेकिन वह धन शुभ कार्यों से आएगा, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। बृहस्पति का ये प्रभाव आपके परिवार के बच्चों और छोटे सदस्यों के लिए भी शुभ समाचार लेकर आएगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। ये समय पढ़ाई लिखाई और नई स्किल सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप शेयर बाजार, निवेश या किसी भी तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो गुरु की कृपा से आपकी गणनाएं सही बैठेंगी। बस आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा और गुरु के आशीर्वाद को विनम्रता से स्वीकार करना होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला होता है, तो उससे ठीक पहले उसे सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे ज्योतिष और अध्यात्म में छाया काल या अंधेरा समय कहा जाता है। हो सकता है कि अभी इस वक्त आपको लग रहा हो कि चीजें और भी खराब हो रही हैं या लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये दरअसल ब्रह्मांड की एक सफाई प्रक्रिया है। जैसे नया घर बनाने के लिए पुराने मलबे को हटाना जरूरी होता है, वैसे ही नई खुशियों के प्रवेश के लिए पुरानी आदतों, नकारात्मक संबंधों और डर को बाहर निकालना आवश्यक है। इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से समझें। यदि आपको अचानक से बहुत ज्यादा थकान, अकेलापन या भविष्य को लेकर चिंता महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी जीत के बेहद करीब हैं। यह वह अंतिम परीक्षा है जहां आपकी श्रद्धा और सब्र को परखा जा रहा है। कलयुग में राहु और केतु अक्सर हमारे मन में भ्रम पैदा करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। आपको इस भ्रम से बचना है।
आने वाले कुछ सप्ताह आपके धैर्य की अंतिम परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि सूरज के निकलने से ठीक पहले की रात ही सबसे ज्यादा काली होती है। अपनी ऊर्जा को संचित करें और किसी भी नकारात्मक प्रभाव में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। शांति से इस समय को गुजरने दें, क्योंकि इसके तुरंत बाद वह सुनहरा सवेरा होने वाला है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे।